आज मैया ने कहा कि कन्हैया ने इच्छा प्रकट की, मैया ओ मैया। मैया बोली कहा बात है लाला। मैया मैं भी दाऊ भैया के संग गैया चरावे के ताई जाऊंगो मैया। मैया बोली लाला तू छोटो है, थोड़ा बड़ो हो जा फिर जाना। बोले नहीं मैया मैं तो जाऊंगा। कन्हैया ने जिद करना प्रारंभ कर दिया। तो आज मैया ने क्या किया, गाय और वत्स का पूजन करवाया है। आज कन्हैया को गोपाल बनाया गया। आज कन्हैया गोपाल बन गया है। मैया ने कहा लाला जा तो रहे हो, चप्पल जूते पहन जाओ। कन्हैया ने कहा मैया नहीं, मेरी गाय जब जूते चप्पल धारण नहीं करती तो मैं कैसे कर सकता हूं मैया। तो भगवान जब तक ब्रज में रहे, जब तक जूते चप्पल नहीं पहने, भगवान जब तक ब्रज में रहे तब तक भैया भगवान ने सिले हुए वस्त्र धारण नहीं किए, सिले हुए कपड़े नहीं पहने। भगवान जब तक ब्रज में रहे जब तक बाल नहीं कटवाए। तो आज भगवान गोपाल बने हैं। मैया की इच्छा नहीं थी, लेकिन बच्चे ने जिद करी बाल हट। अब बाल हट बच्चा मचल जाए तो माता पिता को जिद पूरी करनी पड़ती है। तो आज बलराम भैया के साथ कन्हैया गोपाल बन के गैया के पीछे पीछे जा रहे हैं। अब मैया ने भेज तो दिया, लेकिन मैया अपने आप को कोसने लगी, मैं कैसी मैया हूं, मेरे लाला को मैंने गाय के पीछे चराने के लिए भेज दिया। मेरे कन्हैया को भूख बड़ी जोर की लगती है, भूख बहुत लगती है। मैया ने माखन मिश्री का कटोरा और दूध का गिलास हाथ में लेकर के मैया घर की डेली पर जब तक खड़ी रही तब तक कन्हैया नहीं आया, और अपने आप को कोसती रही, रोती रही मैया कि मैं कैसी माँ हूं, मेरे बच्चे को मैंने गैया चराने के लिए जंगल में भेज दिया। और जैसे ही कन्हैया आए हैं, कन्हैया को अंक में भर लिया, अपने हाथों से माखन मिश्री खवाया, दूध पिलाया। लाला कल से मत जाना, थक गए हो गए। कन्हैया ने कहा मैया कल से नहीं जाऊंगा। रात भर सो गए, वजह से सुबह उठे, मैया मैं तो जाऊंगा। जिद करी, मैया ने फिर भेज दिया। तो प्रतिदिन कन्हैया गैया चराने के लिए जाते। मैया घर की डेली पर माखन मिश्री का कटोरा, दूध का गिलास लेकर के कन्हैया की प्रतीक्षा करती। एक दिन क्या हुआ, कन्हैया जैसे ही गाय चरा करके आए, लेकिन कन्हैया ने क्या देखा कि आज घर की डेली पे मैया नहीं है। कन्हैया ने विचार किया, रोज तो मैया मेरी प्रतीक्षा करती है, लेकिन आज मेरी मैया कहां चली गई, घर की डेली पे नहीं है। कन्हैया सीधे रसोई में गए। जैसे ही भीतर प्रवेश किया, मिठाइयों की खुशबू आना प्रारंभ हो गई, शुद्ध घी की खुशबू आ रही, मिठाइयां बन रही। कन्हैया ने विचार किया, आज कहा बात है, मेरी मैया मिठाई बना रही है। कहा मैया ओ मैया। मैया बोली लाला रसोई में मत आना, रसोई में नहाने धोने के बाद आया जाता है। हम जे की पूजा करवे के ताई मिठाई पकवान बना रहे हैं। कन्हैया ने विचार किया, सबसे बड़े जे तो हम हैं, ये हमारे से बड़ा जे दूसरा कौन हो गया है। मैया से पूछी, मैया रसोई बना के बाहर आई, मैया ये जे कौन है। मैया ने कहा हम ब्रजवासियों की परंपरा, वर्ष में एक बार हम इंद्र देव का पूजन करते हैं। क्यों मैया क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं लाला, इंद्र पानी का देवता है। हम ब्रजवासियों की परंपरा वर्षों पुरानी है, हम वर्ष में एक बार इंद्र देवता का पूजन करके मिठाई पकवान बना करके उनको भोग लगा के पूजते हैं। तो कन्हैया ने विचार किया, मैया ऐसा क्यों? अरे लाला इंद्र पानी का देवता है, पानी पटकता है, पानी गिराता है, पानी का देवता है। तो कन्हैया रात भर विचार करते रहे, इसमें इंद्र की क्या महत्ता है। जैसे कोई नल खोलने वाला नल खोलता है, आपके घरों में पानी आता है, तो उसकी क्या महत्ता, उसकी ड्यूटी खोलेगा। एक मास्टर बच्चों को पढ़ाता है, क्या आश्चर्य, उसकी ड्यूटी पढ़ाएगा।
इसी कन्हैया ने कहा कि इंद्र पानी का देवता है, पानी पटकना उसका कर्तव्य है, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। कन्हैया ने मैया से कहा, मैया इंद्र की पूजा बंद करो। क्यों लाला, ऐसा नहीं कर सकते। बाबा से कहा, बाबा आज से इंद्र की पूजा बंद करो। क्यों लाला? बोले नहीं नहीं, ये वर्षों पुरानी परंपरा। इंद्र देवता की पूजा करते हैं, इंद्र पानी गिराता है, पानी से फसल होती है, चारा होता है, चारा गाय खाती है, गाय हमें दूध देती है। तो कन्हैया ने मैया और बाबा को मनाया कि अच्छा ये बताओ कि इंद्र की पूजा करते करते तुम्हें कितने वर्ष हो गए? बोले कई वर्ष हो गए। बोले अच्छा ये बताओ कि इंद्र ने कभी साक्षात प्रकट होकर के दर्शन दिए? बोले दर्शन तो नहीं दिए। बोले इसलिए बंद करो। बंद कर दे, फिर क्या करें? बोले मेरे गिरिराज महाराज की पूजन करो। मेरे गिरिराज महाराज की पूजन करोगे तो सबको प्रकट होकर के दर्शन देंगे, सबको प्रकट होकर दर्शन दोगे। बोले हाँ। अच्छा लाला, हम तेरे कहने से इंद्र की पूजा बंद कर दें, गिरिराज की पूजा प्रारंभ कर दें। अगर इंद्र कुपित होकर के अतिवृष्टि अनावृष्टि कर देगा, हमारी रक्षा कौन करेगा? बोले चिंता मत करो, मेरे गिरिराज महाराज हमारी आपकी सबकी रक्षा करेंगे, साक्षात प्रकट होकर के दर्शन देंगे। बोले हाँ सबको देंगे। तो सभी गोप ग्वालों को कन्हैया ने कहा, बात समझाई, सबके समझ में बात आ गई, सभी ने कन्हैया की बात का अनुमोदन कर दिया, प्रमाणिक हो गई बात। अब आज से इंद्र की पूजा बंद, गिरिराज महाराज की पूजा प्रारंभ। तो कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों को कहा कि सभी गोप ग्वाल अपने अपने घर से मिठाई पकवान बना करके और रख लीजिए, अपन सभी वृंदावन चलेंगे। तो भैया सभी रख लेना मिठाई पकवान बना करके, और कथा के मुख्य जजमान आपको मथुरा वृंदावन गिरिराज की कलेटी में ले जाएंगे। तो जल्दबाजी कोई ना करे, जिनको बीपी हाई बीपी लो बीपी है गोली दवा जरूर रख लेना, क्योंकि परिक्रमा लगाते समय चलना बहुत पड़ता है। तो जल्दबाजी ना करें, हम सीधे स्टेशन चलेंगे, गाड़ी आने वाली है, बच्चों को पकड़ के रखना, गाड़ी स्टेशन पे आएगी रुकेगी उसके बाद बैठना, गाड़ी आने वाली है। जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी गाड़ी को रोकने के उसके बाद बैठना, बच्चों को पकड़ के रखना। गाड़ी रुक गई है, अब सब बैठ जाओ, गाड़ी चलेगी। कहाँ चलना है? वृंदावन, गिरिराज महाराज। गाड़ी ने सीटी दे दी है और सभी गाड़ी में बैठ चुके हैं, सभी वृंदावन चलेंगे। हो मैं तो वृंदावन को, हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मतवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा रे मनवा, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा रे मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने